फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 5 देवी तथा स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति एवं प्रकृति का सिद्धांत, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शक्ति एवं प्रकृति का सामान्य परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देवी तथा स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति एवं प्रकृति का सिद्धांत में शक्ति एवं प्रकृति का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शक्ति एवं प्रकृति भारतीय चिंतन धारा के ऐसे शब्द हैं जिनका सामान्य लोक व्यवहार से लेकर शास्त्रों तक विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है, परंतु यदि इनके प्रयोग के अर्थ तक जाया जाए तो वहां अर्थ की तात्विक एकता का दर्शन होगा। वस्तुतः एक ही शब्द के अर्थ का अनेक स्तर हैं तथा समाज स्वयं के दर्शन, ज्ञान तथा प्रसंगानुसार अर्थ के विभिन्न आयामों का प्रयोग करता है। शक्ति एवं प्रकृति भारतीय चेतना के केंद्रीय भूत शब्द हैं जिनका अधिष्ठान बहुत सुदृढ़ व गहन है। शक्ति का शाब्दिक अर्थ है काया जनित सामर्थ्य, अर्थात शरीर से उत्पन्न शक्ति। यह शब्द शक धातु से ऋक प्रत्यय लगाकर बना है जिनका अर्थ है सामर्थ्य। जब देवी को या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता कहते हैं तब शक्ति का यही अर्थ केंद्र में रहता है। सामर्थ्य अर्थ में शक्ति प्रमुखतः तीन प्रकार की है। प्रभु शक्ति अर्थात राजा का कोष, दंड, उत्साह रहित अर्थात बल व विक्रम तथा मंत्र शक्ति अर्थात संध्या आदि से प्रारंभ करके जो भी आराधना की शक्ति हो। इस प्रकार स्त्री शक्ति के रूप में शक्ति के अनेक रूप भारतीय परंपरा में प्राप्त होते हैं। सभी रूपों व सभी अर्थों के मूल में शारीरिक बल व साहस ही है। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्री तत्व के सबसे सशक्त रूप का वर्णन देवियों के रूप में हुआ है। यही कारण है कि भारतीय समाज में महिलाओं को देवी स्वरूपा माना जाता रहा है। यह भाव सामान्य लोक व्यवहार व बोलचाल में सहज देखा जा सकता है, जहां संबोधन से लेकर नामकरण में देवी शब्द का प्रयोग का प्राचुर्य विद्यमान है। दुर्गा सप्तशती के शक्ति की आराधना का आकर ग्रंथ है, जिसमें पग पग पर देवी की शक्तियों एवं उनके द्वारा संपन्न अभूतपूर्व कार्यों का वर्णन प्राप्त होता है। जिस दुष्कर कार्य को देवता भी नहीं संपन्न करा पाए उसे शक्ति स्वरूपा देवी ने अपने ज्ञान, कौशल, बुद्धि और बल से पूर्ण किया। यहाँ देवी रक्षकों की भी रक्षिका है, इस प्रकार सर्वोच्च संरक्षिका के रूप में विद्यमान है। देवी को समस्त विश्व का पालन करने वाली तथा समस्त विश्व को धारण करने वाली शक्ति तथा विश्व की आश्रयभूता शक्ति कहा गया है। यहाँ देवी विश्व के स्वामी विश्वेश द्वारा वंदित है, जो कि हिंदू परंपरा अनुसार त्रिदेवों से ब्रह्मा व विष्णु का गुण है। भारतीय परंपरा में स्त्री देवी है, मातृ स्वरूपा है, इसलिए स्त्रीत्व का देवी, माता, शक्ति आदि अनेक नामों द्वारा बारंबार आह्वान शास्त्रों में देखा जा सकता है। देवी के रूप में स्त्री तत्व को संपूर्ण जगत की माता, संपूर्ण विश्व की रक्षिका कहा गया है। जैसे मार्तंडो खिलस्य पाहि विश्वम त्वमीश्वरी। दुर्गा सप्तशती में समस्त विद्याओं एवं समस्त स्त्रियों को देवी का ही स्वरूप भेद बताया गया है तथा इस जगत को ही उन्हीं जगन माता द्वारा व्याप्त बताते हुए देवी को परावाणी कहा गया है, अर्थात देवी ही समस्त विद्याओं है एवं जगत के समस्त स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति है। देवी ही इस समग्र विश्व की अधिष्ठात्री है, वे ही परावाणी है। जितने भी स्तुति योग्य पदार्थ इस जगत में है उनके द्वारा देवी की स्तुति से परे है, क्योंकि यह जगत उनसे ही व्याप्त है। इस प्रकार देवी त्रिदेवों के समग्र गुणों की पूंजीभूता शक्ति है। वे शक्ति स्वरूपा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के सर्वशक्तिशाली रूप के कारण ही शक्ति संज्ञा दी गई है।
पर यह शब्द लोक में किसी भी प्रकार का पराक्रम के संदर्भ में रूढ़ होकर बहुप्रयोजन्य शब्द बन गया है। प्रकृति शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में रिक्त नित्यन प्रत्यय से निष्पन्न, इसकी दूसरी व्युत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्व क्री धातु में कर्तरी रिक्त प्रत्यय पूर्वक होती है, जिसका अर्थ है यहाँ प्रथम निर्वचन का अर्थ स्वभावतः योनि, लिंग, शक्ति, शिल्पी तथा प्रकृति का अर्थ सृष्टि है, माया है, जिसका अर्थ स्वभाव, योनि, शक्ति, लिंग, योसा आदि है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय परंपरा में शक्ति और देवी शब्द का व्यवहार भारतीय परंपरा में परस्पर निर्वाची रूप में होता है। देवी प्रकृति मूलक है और वे भगवती जगदम्बा पराशक्ति है। श्री मदेवी भागवत में देवी की प्रकटे की एक सुंदर कथा आई है, जिसके वक्ता व्यास जी है एवं श्रोता जन्मेजय हैं। व्यास जी कहते हैं कि एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकावर्ण के मध्य वट पत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है। उसी समय आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा कि पुनः विष्णु जी के यह सोचने पर कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, कहने वाला स्त्री है या पुरुष, तब विभिन्न अस्त्र शस्त्रों व शक्तियों से सज्जित देवी विष्णु के ध्यान में प्रकट होती हैं और कहती हैं कि जब भी इस जगत में सृष्टि, स्थिति व लय का समय आएगा, आपको महाशक्ति की शक्ति के वशीभूत होकर आना पड़ेगा। पराशक्ति गुणातीत है। सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र अर्थात समस्त सृष्टि क्रम देवी के निर्देशानुसार चलता है। देवी के जन्म के विषय में राजा जन्मेजय व व्यास जी के मध्य हुआ था। यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें राजा जन्मेजय महर्षि व्यास से पूछते हैं कि देवी का जन्म कैसे हुआ, जिस पर व्यास जी उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर भी देवी की उत्पत्ति के विषय में सोचने में असमर्थ है। फिर मैं क्या कहूँ, फिर भी बताता हूँ कि जो विभिन्न शक्तियाँ जो विभिन्न मानव रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती हैं, वे देवी हैं। भारतीय परंपरा में तीन शक्ति के शाब्दिक अर्थ के साथ साथ देवी के रूप में शक्ति के अनेक रूप मिलते हैं। कहीं 3 शक्तियां हैं, कहीं 8 शक्तियां हैं, कहीं 9 शक्तियां हैं, तो कहीं शक्ति के 50 से अधिक रूप है। जैसे इंद्राणी, वैष्णवी, शांता, ब्राह्मणी, कौमारी, नारसिंही, वराही, माहेश्वरी, कार्तिनी, प्रधाना, रौद्री, लक्ष्मी, कृति, कांति, तुष्टि, पुष्टा, शांति, क्रिया, दया, मेधा, गुणोत्तरी, बिरजा, श्यामली, लोलाक्षी, बर्तुलाक्षी, सुदीर्घ मुखी, गोमुखी, दीर्घ जिह्वा, कुंडोत्तरी, विकृत मुखी, ज्वालामुखी, उल्कामुखी, सरस्वती, गौरी, उमा, दुर्गा, काली इत्यादि। आइए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय परंपरा में प्रकृति। प्रकृति शब्द भारतीय ज्ञान परंपरा में अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रकृति का अर्थ धर्म, गुण, स्वभाव आदि शक्ति है। प्रकृति सृष्टि के रूप में 5 प्रकार की है। गणेश जननी अर्थात पार्वती, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी तथा सरस्वती। निरुक्ति इस प्रकार है। यहाँ पर प्र का अर्थ प्रकृष्ट है और कृति शब्द का अर्थ सृष्टि है। सृष्टि के आदि कत्री में जो देवी है, उन्हें प्रकृति रूप में जाना जाता है। प्रकृति का श्रुति में यह भी अर्थ किया गया है कि प्र का वर्ण सत्व गुण का द्योतक है और क्री का रजोगुण का और ती का वर्ण तमोगुण का द्योतक है। प्र शब्द का अर्थ है प्रथम, कृति का अर्थ है सृष्टि अर्थात जो प्रथम रचना है। सृष्टि आदि में जो देवी है, उनको प्रकृति कहा गया है। और पुरुष में भेद नहीं है, क्योंकि प्रकृति के आविर्भूत होने के स्वरूप यह है कि सृष्टि में परम तत्व 2 प्रकार का हो जाता है। दाहिने भाग से वह पुरुष व वाम अंग से प्रकृति अर्थात स्त्री हो जाता है, अर्थात उसका दक्षिण भाग पुरुष का प्रतीक है, वह वाम भाग स्त्री का। यहाँ अर्धनारीश्वर की कल्पना साकार है, इसलिए स्त्री और पुरुष के मध्य भेद नहीं माना जाता। वस्तुतः
तात्विक रूप से दोनों में अभेद है। इस प्रकार भारतीय परंपरा में प्रकृति शब्द विभिन्न अर्थों का वाचक है। इसका एक प्रधान अर्थ सृष्टि की आदि शक्ति भी है। प्रकृति का वर्णन यहाँ भारतीय दर्शन धारा के अंतर्गत सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा में आता है। प्रकृति यहाँ सांख्य तत्व मीमांसा का आधार है। सांख्य दर्शन में दो तत्व प्रमुख है, प्रकृति एवं पुरुष। जब पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुनः प्रकाश, महत, अहंकार, पंच तंत्र मात्राओं, एकादश इंद्रियों व पंच तंत्र मंत्राओं से महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जब यहाँ साधक के विवेक उत्पन्न होता है उस अवस्था में प्रकृति, पुरुष व समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है और उसके एकांतिक व अत्यांतिक दुखों की निवृत्ति हो जाती है तथा उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है। यहाँ प्रकृति को अव्यक्त कहा गया है। वह त्रिगुणात्मिका है, सत्य है, रजस है, वह तमस संपन्न है। प्रकृति व पुरुष का संयोग ही सृष्टि का कारण है। यहाँ प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। सांख्य की प्रकृति पूर्णतः स्वतंत्र और नित्य है। वह अपने व्यापार अर्थात व्यवहार हेतु किसी अन्य के आश्रित नहीं है। प्रकृति समस्त संसार को उत्पन्न करने वाली है परंतु स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होती है, उसका स्वतः अस्तित्व है। इसलिए सांख्य प्रकृति को अहेतु मत कहा गया है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता अपितु उसके कार्यों के आधार पर उसका प्रत्यक्ष किया जाता है। सांख्य कारिका में कहा गया है कि महत आदि जो सांख्य के अन्य तत्व हैं उनके कार्यों में परिमित होने से महत आदि कार्यों के कारण ही समान होने के कारण ही शक्ति से उत्पन्न होने से तथा कारण से ही कार्य अभिभूत होने से तथा प्रलय काल में उसी कारण में लीन हो जाने से विविध रूपों वाले समस्त कार्यों का एक कारण अव्यक्त अर्थात प्रधान अवश्य है। इस प्रकार प्रकृति है जो कि कुछ कार्य दिखाई पड़ रहा है, उसका कारण अवश्य कुछ और होगा और उस कारण को सांख्य ने प्रकृति संज्ञा दी है। प्रकृति पुरुष को मोक्ष दिलाने हेतु प्रवृत्त होती है। इसका बहुत ही मधुर व सशक्त वर्णन सांख्य कारिका में गाय एवं बछड़े के दृष्टांत द्वारा किया गया है और कहा गया है कि अचेतन होकर भी प्रकृति परोपकार की भावना से प्रेरित होकर निस्वार्थ भाव से पुरुष के लिए कार्य करती है। जिस प्रकार गाय के शरीर में दूध अचेतन होते हुए भी बछड़ा जब पीने की इच्छा करता है वह माँ के स्तनों में स्वतः आ जाता है, उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष दिलाने हेतु अचेतन मूल प्रकृति भी निवृत्त होती है। सांख्य की त्रिगुणात्मिका के एवं उपकारिणी प्रकृति विशुद्ध परोपकार की भावना से निर्गुण एवं प्रत्युपकार की भावना से रहित पुरुष के भोग एवं अपवर्ग की सिद्धि हेतु सृष्टि रूप सामग्री का संपादन करती है। संसार के बंधन, संसरण एवं मोक्ष का कारण प्रकृति ही है। प्रकृति धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य एवं अनैश्वर्य द्वारा स्वयं को बांधती है तथा ज्ञान द्वारा मुक्त करती है। इस प्रकार वह स्वयं अपने मोक्ष व बंधन का कारण है। इस प्रकार भारतीय परंपरा एवं प्रकृति शब्द आदि शक्ति, आदि कारण एवं सर्वस्व के अधिष्ठान के अर्थ में प्रतिष्ठित है तथा यहाँ स्त्री तत्व के सशक्त रूप को अभिव्यक्त करता है। भारतीय शास्त्र और लोक परंपरा परस्पर पूरक है। यहाँ शास्त्र लोक से पृथक नहीं है और न ही लोक शास्त्र से भिन्न है। यही कारण है कि विभिन्न शब्दों एवं विभिन्न रूपों में जो शस्त्र शास्त्र सम्मत अर्थ है वह लोक में भी वैसे ही प्रचलित है जैसे कि शास्त्र में। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भारतीय परंपरा में शक्ति एवं प्रकृति के सिद्धांत रूप। भारतीय ज्ञान परंपरा में शक्ति एवं प्रकृति के सैद्धांतिक पक्ष अत्यंत उच्च एवं मुखर है। शक्ति तत्व एवं प्रकृति तत्व को भारतीय ज्ञान परंपरा सृष्टि का कारण एवं सृष्टि आदि के शक्ति मानती है। शक्ति एवं प्रकृति में देवत्व अर्थात दैवीय तत्व है। यह बात निर्विवाद है कि शक्ति एवं प्रकृति दोनों स्त्री रूपा है। भारतीय ज्ञान परंपरा इन दोनों रूपों में कहीं पृथक रूप में कहती है कि तो इनको एकाकार करते हुए चलती है। वैदिक काल से लेकर आज तक शक्ति एवं प्रकृति का चिंतन विभिन्न रूपों में भारतीय चिंतन धारा में व्याप्त है। यह चिंतन अभी छिन्न है। वेदों में
विभिन्न देवियों के रूप में सृष्टि आदि शक्ति की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में देवी सूक्त से लेकर अथर्व पृथ्वी सूक्त तक इस जगत के आधार के रूप में शक्ति का स्वरूप दिखाई पड़ता है। इस विश्व का 3 क्रम है, सृष्टि, स्थिति एवं संहार। तीनों में शक्ति की स्थिति होती है। ये शक्तियां ब्रह्म, विष्णु, महेश के पास बताई गई है। परंतु दुर्गा सप्तशती में जब असुरों के वध की बात आती है तो इन तीनों शक्तियों की एकल अधिष्ठात्री देवी दुर्गा का आह्वान किया गया जाता है और वे ही असुर वध कर आसुरी शक्ति का समूलोच्छेद कर शांति स्थापित करती है। यहाँ शक्ति अन्याय के अत्यांतिक प्रतिकार के रूप में उपस्थित है। भारतीय दर्शन धारा में शक्ति एवं प्रकृति के विभिन्न रूपों में परिभाषित व प्रतिष्ठित है। ये समस्त विभिन्न दर्शनों की तत्व मीमांसा में देखे जा सकते हैं। शैव दर्शन विशेषकर कश्मीर शैव की तत्व मीमांसा में 36 तत्व हैं, जिसमें क्रमशः 35वां व 36वां शक्ति शिव और शक्ति है। त्रिपुरा सिद्धांत में भी ये कामेश्वर कामेश्वरी हैं। गौड़ीय वैष्णवी दर्शन में यह श्री कृष्ण व राधा है। यही वह चरम वस्तु है जिसे त्रिपुरा मत में सुंदरी अथवा त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। आदि शंकराचार्य के ग्रंथ सौंदर्य लहरी में भी इसी स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। पूर्ण सौंदर्य अनंत है, उसकी तुलना नहीं है, कभी उसका वर्णन नहीं कर सकते। अप्सराओं का सौंदर्य उसके लिए किंचित भी बराबर नहीं है। देवंगनाएं ही उनके दर्शन हेतु उत्सुक नहीं रहती है, अपितु समस्त जगत उसके दर्शन हेतु आकुल रहता है। यह परम सौंदर्य है। इस सौंदर्य से युक्त सुंदरी के उपासक इसकी उपासना चंद्र रूप में करते हैं। चंद्र की 16 कलाएं हैं और सभी नित्य हैं, इसलिए इस सर्वोच्च सुंदरता की धारक शक्ति को षोडश कला कहा जाता है। इसमें प्रथम कलाओं का उदय हास होता है, परंतु 16वीं कला अमृता है, उसके उदय हास नहीं होता है। इसे अमृता चंद्र कला अथवा षोडशी कला के व्याकरण दर्शन में पश्यंती वाणी कहा गया है। दर्शन में इसी का परिभाषिक नाम आत्मा है। मंत्र शास्त्र में इसे आत्मंत्र या देवता का स्वरूप कहा गया है। इस षोडशी कला में पूर्णतः है वह नित्य योदित अमृत स्वरूप व अखंड है। यही अमृत षोडशी का कला का महा त्रिपुर सुंदरी ललिता है। यही सौंदर्य व आनंद का परम धाम है। यही परा कला है, यही श्री विद्या है। प्रथम 15 कलाएं काल चक्र से संबंधित है जो घटती बढ़ती है। यही प्रतिपदा आदि तिथि के रूप में है। यह नित्य, परंतु इनका अभिभाव तिरोभाव है। षोडशी कला नित्य ज्योत्सनामय और सहस्त्र दल कमल में स्थित नित्य कला युक्त श्री चक्रात्मक चंद्रबिंब है। यह सच्चिदानंद स्वरूपिणी षोडशी कला कभी पुरुष रूप में है तो कभी स्त्री रूप में, कभी सुंदरी या कभी ललिता रूप में है तो कभी कृष्ण रूप में। उपासना पद्धति की बात की जाए तो जल समर्पण का साधारण नियम है। स्त्री देवता के वाम कर में तथा पुरुष देवता के दक्षिण कर में जल समर्पित किया जाता है, परंतु देवी के दाहिने हाथ में ही जल देने की व्यवस्था है। इससे श्री कृष्ण और ललिता का अभेद भेद ज्ञात होता है, क्योंकि श्री कृष्ण रमणी रूप ग्रहण कर मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट विख्यात है। तंत्र मंत्र में शक्ति है और यह मंत्र रूपा शक्ति मौलिक रूप से तो एक है, परंतु उपाधि भेद से उनके अनेक रूप हो जाते हैं। शैव दर्शन में परम तत्व प्रकाश स्वरूप है, उसका विभाजन 3 शक्तियों में किया जाता है। परा अथवा अनुतरा शक्ति जो परम शिव की चित्त शक्ति है, परंपरा शक्ति जो कि इच्छा शक्ति है, अपरा शक्ति जिसे उन्मेष रूपा ज्ञान शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इन तीनों का अभिन्न स्वरूप ही परमेश्वर की पूर्ण शक्ति है। शाक्त दर्शन में शक्ति से रहित शक्तिमान का स्वरूप स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात शक्ति से पूरे शक्तिमान का वहां कोई अस्तित्व नहीं है। शाक्तों का मानना है कि शक्तिमान अथवा शिव वस्तुतः शक्ति का ही उपाधिहीन परम अवस्था मात्र है। सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष सांख्य तत्व मीमांसा का आधार है। यहाँ प्रकृति आदि शक्ति के रूप में है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, वह जड़ है। यहाँ पुरुष चेतन है। प्रकृति की पूर्णतः स्वतंत्र व
नित्य सत्ता है। प्रकृति अपने व्यवहार में स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं है। सांख्य की प्रकृति अहेतु मत है, यह प्रकृति अपने कार्यों के द्वारा जानी जाती है। सांख्य तत्व मीमांसा के विस्तार द्वारा प्रकृति का अनुमान के आधार पर प्रत्यक्ष होता है। पुरुष व प्रकृति का संयोग ही सृष्टि है। पुरुष द्वारा प्रकृति को जान लेना अथवा देख लेना ही कैवल्य है। यहाँ प्रकृति को प्रधान व अव्यक्त भी कहा गया है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में प्रकृति एक प्रमुख तत्व के रूप में विद्यमान है। तांत्रिक दर्शन में शिव, शक्ति एवं बिंदु तीन तत्व है। इसमें बिंदु तत्व को महामाया कहा गया है। महामाया अथवा बिंदु की तीन अवस्थाएं हैं, परा, सूक्ष्म व स्थूला। इसी स्थूल या तीसरी अवस्था का नाम प्रकृति है। यह प्रकृति त्रिगुणमयी है। प्रकृति साक्षात या परंपरा क्रम से भोक्ता पुरुष के बुद्धि आदि भोग साधना को समस्त भोग्य विषयों को उत्पन्न करती है। कलादि के संबंध में पुरुष भोक्ता हो गया है, इससे उनके भोग्य तथा भोग साधनों की सृष्टि के लिए महामाया ने प्रकृति स्थूल रूप अवस्था ग्रहण की। आगमों में इसी महामाया को जननी व मोहिनी कहा गया है। नाथ मत में परातत्व या परब्रह्म को अव्यक्त व अनाम व अनादि निधन कहा गया है। वहां बताया गया है कि परब्रह्म की एक स्वरूप भूता शक्ति अर्थात निज शक्ति भी है, जो उसके सर्वथा अभिन्न है। साधारणतः उसकी इच्छा रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। स्वतंत्र ही उसका स्वरूप है एवं उससे उन्मेष फल स्वरूप पराशक्ति का अभिभाव होता है। पराशक्ति का विकास अपराशक्ति है। अपरा भूमि के अनंतर अनंता की वृद्धि एवं सूक्ष्म शक्ति का उल्लास होता है और उसी से संवेदनशीलता कुंडलिनी शक्ति भी उन्मेष होता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भारतीय परंपरा में शक्ति एवं प्रकृति का व्यवहारिक रूप। भारतीय ज्ञान परंपरा में शक्ति एवं व्यवहारिक रूप से दर्शन प्राय होता रहा है। सृष्टि चक्र से जुड़ी भारतीय जीवन व्यवस्था प्रकृति के प्रत्येक तत्व और परम नियंता के प्रति अपनी आस्था को समय समय पर व्यक्त करती रहती हैं। स्वरूपा की आराधना भारत का केंद्रीय भाव है। अनादिकाल से शक्ति की उपासना विभिन्न रूपों में समग्र देश में होती आई है। प्रकृति के विभिन्न रूपों एवं प्राकृतिक स्वभावों में देवत्व दर्शन प्राचीन परिपाटी है, जो कि वैदिक काल से ही निरंतर चली आ रही है, जिसमें प्रकृति के कण कण के में देवत्व की अनुभूति करने वाले मंत्र दृष्टा वैदिक ऋषियों की चेतना सन्निहित है। भारतीय पर्वों, त्योहारों, उपासना एवं अनुष्ठानों में शक्ति तत्व एवं सृष्टि का आधारभूत प्रकृति तत्व का दर्शन होता है। प्रकृति यदि वर्तमान में बहुप्रचलित अर्थ को लिया जाए तो प्राकृतिक तत्वों में देवत्व के संदर्भ में विचार किया जा सकता है, जिसका प्रतिष्ठा भारतीय लोक ने की है। पृथ्वी माता है। भारत भूमि को माता के रूप में आदर प्राप्त है, जिसके संदर्भ में रामायण में लक्ष्मण से श्री राम तक कहते हैं कि अनेक औषधियों वनस्पतियों से लेकर गौ, गीता, गायत्री, पृथ्वी, जगत जननी सभी को माता का स्थान प्राप्त है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव समग्र देश में व्याप्त है। शक्ति की उपासना कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी सरस्वती आदि रूपों में वर्ष पर्यंत समग्र देशों में होती रहती है। शक्ति दैवीय भी है तथा आसुरी भी। देवता सात्विक प्रकृति के हैं, असुरी तामसिक प्रकृति के हैं। दैवीय शक्ति सदैव देवी रूप में आसुरी शक्ति का दमन करती है। इसलिए भारतीय परंपरा शक्ति की उपासना के साथ साथ प्रकृति पर भी बल देती है। इस तरह भारतीय लोक में शक्ति एवं प्रकृति का स्पष्ट पार्थक्य प्रायः नहीं देखने को मिलता। इन दोनों शब्दों का व्यवहार पर्यायवाची के रूप में होता है। एक बात स्पष्ट है कि शक्ति सदा प्रत्येक रूप में स्त्री तत्व की द्योतक है, प्रत्येक आराध्य देव के कार्य करने का माध्यम है, उनकी शक्तियां ही हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में सर्वविध शक्ति उपासना पर बल दिया जाता है। यह इतना प्रयोग में है कि किसी ज्ञान शक्ति से लेकर राजा के धन बल, जन बल, आत्म बल, सैन्य बल आदि सभी के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग होता है। शक्ति एक बल है जो आत्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और सामाजिक भी है। इस प्रकार से आज हमने देवी तथा स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में शक्ति एवं प्रकृति का सिद्धांत में शक्ति एवं प्रकृति का सामान्य परिचय के बारे में
पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।